नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या दिमाग में चल रहा है, उस तरह की चीज़ें। तो उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए ट्रैप्ड, डिस्ट्रैक्टेड, ओवरऑल एनर्जी, रियलाइजेशंस। देखिए आई डोंट नो क्या रियलाइजेशंस हो रही हैं, पर कुछ तो रियलाइजेशंस इनके दिमाग में आपको लेके हो रही हैं। कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। इनको ऐसा लग रहा है कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर एक जैसे कांस्टेंट फाइट चल रही हो। अम, एक तरफ तो आपकी तरफ पुल बहुत स्ट्रांग है, दूसरी तरफ अपने फियर्स में कहीं ट्रैप फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ करना चाह रहे हो पर इनको ऐसा लग रहा है इनके हाथ बंधे हुए हैं तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इस वजह से बस आपकी तरफ पीठ करके बैठ गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए, ओके, प्राइड, मिस्टेक्स, टाइम, ओवरऑल एनर्जी है ऑब्सेशन। देखिए हो सकता है कि इस समय अपना ईगो थोड़ा सा पकड़ के बैठे हुए हो, जो भी रीज़न हो सकता है, पर इनको वो रियलाइजेशन आया था पहले, राइट? रियलाइजेशन हो रही है अपनी गलतियों को लेके। उनको पता है कि यू नो फीलिंग्स तो हैं, पर वो जो ईगो है वो उनको वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। अंदर से उन्हें फियर होता है कि अगर उन्होंने एडमिट किया तो कहीं ना कहीं आप पावरफुल हो जाएंगे इस डायनेमिक्स में, वो भी एक एनर्जी है। तो फीलिंग्स रियल हैं, पर ईगो का जो लेयर है वो उनके जैसे सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, लेप लगा लिया है ईगो का अपने सर पे। तो एक रिग्रेट की, गलतियों की डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, कुछ एक हैवी एनर्जी है। इनको पता है कि इन्होंने गलतियां की हैं, उस चीज़ का दिल में कहीं गिल्ट का वेट उठा के घूम रहे हैं, रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। अम, उनको लगता है कि सही वक्त का इंतज़ार उन्हें करना पड़ेगा, या फिर वो चाह रहे हैं कि उन्हें आप थोड़ा सा टाइम दें। तो एंड ऑब्सेशन की एनर्जी थी। दुनिया को कितना भी दिखावा कर ले, पर आपके लिए जो एडमिरेशन फील करते हैं, जो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, वो कहीं और नहीं है। सो चाह कर भी जैसे आपकी एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने आप को पीठ करके बैठ सकते हैं आपकी तरफ, लेकिन डिटैच करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो सरफेस पे ईगो, कंफ्यूजन, डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे, पर अंदर से हार्ट आपके लिए ऑब्सेस्ड है। आप उनके लिए जैसे एक एडिक्टिव मैग्नेटिव पुल की तरह है। सो हाँ, सो चलिए देखते हैं कि oops, क्या ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, क्या ये मेरे व्यूअर्स के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, ओपन हार्ट, ओवरऑल एनर्जी, एस्केपिंग। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए ये उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं कि इनको लग रहा है कि अब और नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है। अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा सप्रेस कर चुके हैं, दबा चुके हैं, कि अब वो अंदर से कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है वो अग्रेशन में, इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन के हिसाब की तरह ये इमोशंस जो है ना बाहर निकल रहे हों। आपकी तरफ पुल इतना स्ट्रांग है कि अब इस समय वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे। तो एक इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं, जहां उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने सच का सामना नहीं किया तो शायद वो आपको परमानेंटली खो देंगे। अम, दिल का गार्ड धीरे धीरे जैसे खुल रहा है, ये गेट्स खुल रहे हैं ओपन हार्ट के साथ। तो आपके साथ एक इमोशनल ऑनेस्टी चाहिए, जहां फाइनली बोल सकें कि उनके दिल में क्या चल रहा है। अगर उन्हें फील्स हुआ कि सेफ है तो दिल की बात करेंगे। तो उनका हार्ट स्पेस आपके लिए ओपन है। एक अंदर से रिकंसिलिएशन चाहते हैं, पर एक जैसे सही वर्ड्स, सही टाइम कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं।
एस्केपिंग की एनर्जी है, तो रिकंसिलिएशन चाहते हैं, लेकिन अभी भी फियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनसिक्योरिटीज, इन सब से भागने की आदत इनकी ना छूट नहीं रही है, वो वही कर रहे हैं, सेम साइकिल सा रिपीट कर रहे हैं जैसे। सो इनका एस्केपिंग पैटर्न चेंज नहीं हुआ है अभी फिलहाल एटलीस्ट। देखते हैं ये क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के तरफ इन नियर फ्यूचर। बिगिनिंग्स, फाउंडेशन। देखिए, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो, उसके तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं कि चलो ठीक है, इसको दोबारा से हम ट्राई करके देखते हैं। अम, जैसे कोई इम्पल्सिव मूव नहीं होगा, पर ये एक मोमेंट होगा जहाँ उन्हें लगेगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत है। एक मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक इनडायरेक्ट टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे कोई कमेंट हो गया पोस्ट पे या लाइक हो गया, एक छोटा इंटेंशनल इमोशनल जेस्चर। सो एक्शन फ्लो से थोड़ा सा एक्टिव जोन में शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है अगले कुछ टाइम में। देखिए, ये पर्सन जो है रिलेशनशिप को एक थोड़ा सा सीरियस एंगल से भी देख रहे हैं। फाउंडेशन का जो कार्ड है ये स्टेबिलिटी की बात करता है। सो आपके साथ एक सॉलिड बेस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल। पहले इनका फोकस इमोशंस पे था, पर अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टेप्स पे इस एनर्जी से दिख रहा है। चाहे वो बेबी स्टेप्स ही हो, बहुत छोटे कदम हो, पर कोई प्रैक्टिकल स्टेप इनको दिमाग में जैसे चल रहा है। तो नियर फ्यूचर में इनका एक्शन हो सकता है सिर्फ कांटेक्ट तक लिमिटेड ना रहे, हो सकता है कि कुछ इंटेंशनली बिल्ड करने का सोचें और उसकी तरफ कुछ करें। तो कनेक्शन को हवा में नहीं रखना चाहते, इसको ग्राउंड पे उतारना चाहते हैं। तो या चलिए देखते हैं कि ये इस समय आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं ये मेरे व्यूअर्स को। रिटर्न, साइलेंस, ओवरऑल एनर्जी, लस्टिंग। देखिए, आपके बिना छटपटा रहे हैं। ओके, अभी हमने रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन पूछा था, सो यहाँ पे इटसेल्फ रिटर्न बात करता है रिकंसिलिएशन के बारे में। तो सब डिस्टेंस, सब कंफ्यूजन के बाद भी इनका दिल कहीं ना कहीं वापस आपकी तरफ आना चाहता है। एक शायद अंदर से साइलेंट प्रॉमिस है कि मैं वापस आऊंगा टाइप्स। तो जेन्युइनली एक रिटर्न एनर्जी है दिल में इनके, चाहे कितना भी टाइम लगे। इमोशंस का डायरेक्शन फिर भी आपकी तरफ कहीं ना कहीं घूम फिर के पहुंच रहा है यहाँ पे। तो अभी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका शायद हार्ट एंड हेड अलाइन नहीं है, या किसी दूसरे तरफ चल रहा है इस समय। पर आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स की इंटेंसिटी से शायद थोड़ा सा डरते भी हो ये इंसान आपके लिए। लस्टिंग की एनर्जी थी, तो अगेन आपके साथ बात करने का, आपके एनर्जी में मंडराने का, उसके लिए छटपटा रहे हैं जैसे। सो वापस आना चाहते हैं, गलतियों का एहसास है। um, एक एक्शन स्पेस में भी धीरे धीरे आ रहे हैं, पर देखिए उसके अलावा भी आप किसी के मूड या किसी के टाइमिंग या कंफ्यूजन का उसके हिसाब से प्यार डिजर्व नहीं करते हैं आप। आप अपने आप में एक कंप्लीट, एक होल एनर्जी है, और क्लियर, लॉयल, प्राइसलेस प्यार डिजर्व करते हैं। सो जो आपको चूज करेगा वो क्लैरिटी के साथ करेगा। अगर वो आपको क्लैरिटी के साथ चूज नहीं कर सकता है तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये हाफ एनर्जी वाले जो है ना, उनको अपनी जिंदगी में रखने का कोई फायदा नहीं है। आपके दिल की वैल्यू उतनी ही बड़ी है जितना आप सोचते भी नहीं है। सो उस वैल्यू को कम मत करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।